मैं शीतल पति राम बाबू गुप्ता इंदौर से हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है। कहीं बैठी हैं शीतल जी? हाथ हिलाइएगा। आ जाओ, एक बेलपत्र लेकर जाना। मैं शीतल, पति का नाम राम बाबू गुप्ता, इंदौर से हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है। मेरा एक बेटा 15 वर्ष का है। 1.5 वर्ष पहले मुझे चेस्ट में गठान हो गई थी और वो गांठ कैंसर की बताई गई और मेरा एक चेस्ट गठान के कारण बस निकाल दिया गया। फिर बाबा पर भरोसा रखकर एक बेलपत्र खाना और शिव जी का चढ़ा हुआ जल पीना चालू किया। मेरे 7 कीमो हुए और कीमो के बाद शरीर में कष्ट चलता रहा। तभी शरीर में कष्ट तो था, तभी पता लगा कि मैं गर्भवती भी हूं। एक तो कैंसर जैसी बीमारी, ऊपर से गर्भवती। मेरे रहने का कोई भरोसा नहीं कि शरीर कब तक रहेगा। डॉक्टर ने कह दिया कि तुम्हारी बीमारी प्रबल है, इसलिए इस बच्चे को मत रखो। पर मेरा मन था कि ये शरीर है, कब जाऊं पता नहीं। एक बेटा है, दूसरा भी बच्चा हो जावे तो कम से कम 2 बच्चों का साथा तो रहेगा। थोड़े समय मैंने गर्भ धारण करा। डॉक्टर ने मना कर दिया कि गर्भ ना रखिए। सोनोग्राफी कराई गई और सोनोग्राफी में आया कि मेरे गर्भ में जो बच्चा है उसके हाथ पैर नहीं बन रहे हैं। गर्भ के बच्चे के हाथ पैर नहीं हैं। फिर मैंने बाबा पर भरोसा करा। घर के लोगों ने कह दिया कि इस बच्चे को निकाल दीजिए। डॉक्टर भी कह रहा है एक तो तुम्हारी बीमारी है कैंसर की, दूसरा बच्चे के हाथ पैर नहीं बने, इस बच्चे को मत रखो, निकाल दो। पर मैंने अपने परिवार वालों से कहा, मैं कथा सुनती हूं सीवर वाला महाराज की, और वो कहता है कि भरोसा शिव पर रखना, वो साधेगा जरूर। तुम बस एक काम करो, मुझे रोज एक बेलपत्री ला कर दिया करो और शिव जी का पानी ला कर दिया करो, मेरा बाबा संभाल लेगा। मैंने बच्चे को समाप्त नहीं किया, गर्भ में रखा। जब 8 महीने बच्चा गर्भ में रहा, 8 महीने की सोनोग्राफी फिर हुई तो मालूम पड़ा कि बच्चे की धड़कन भी नहीं आई। अब बच्चे की धड़कन भी नहीं है, हाथ पैर भी नहीं है, और डॉक्टर कह रहा है कि इस बच्चे को निकाल दो। परिवार वाले बोल रहे हैं क्यों आप इतना रिस्क ले रहे हैं? तब भी मेरा मन नहीं माना कि बच्चे की धड़कन कैसे नहीं। मैं शिव की कथा सुनती हूँ, मैं बाबा पर चढ़ा हुआ जल पीती हूँ, मैं बेलपत्र खाती हूँ, फिर बच्चे की धड़कन कैसे नहीं है? अब जो होगा बाबा पर आश्रित कर लिया। और 1 महीना तक बच्चे को मैंने गर्भ में और रखा। 9वां महीना आया, मुझे दर्द उठा, हॉस्पिटल ले गए। मेरे बच्चे का जन्म हुआ तो बच्चे की धड़कन भी थी और हाथ पैर भी थे। आज मेरे बच्चे को लेकर मैं पूर्ण तरह से स्वस्थ हूँ। बच्चे को लेकर मैं आई हूँ प्रणाम करने के लिए। जिस बच्चे को डॉक्टर ने मना कर दिया था कैंसर जैसे शरीर के रोग में, बच्चे के हाथ नहीं पैर नहीं, आप पत्र में पढ़ सकते हैं, बच्चे के हाथ पैर नहीं है, ये डॉक्टर बोल रहा है, बच्चे के हाथ पैर नहीं। फिर लिखा बच्चे की धड़कन भी बंद है। 90 महीने तक मैंने बच्चे को रखा और उसके हाथ भी थे, पैर भी थे और मेरे बच्चे की धड़कन भी थी। ये शिव तत्व है। और तेरी कृपा बिना नहीं एक भी अणु लेते हैं श्वास, तेरी कृपा से तनु बखान क्या करूं मैं रागों के ढेर का, चपटी भभूत खजाना मुक्ति
इसका नाम महादेव रखा है। क्या करता है वो ही जान सकता है, अपने बस का कुछ भी नहीं। क्या करेगा, कैसे करेगा। और रिश्ता तेरा मेरा सबसे प्यारा, रिश्ता तेरा मेरा सबसे प्यारा, तू मेरा बाबा मैं हूँ तेरा लाला, मैं हूँ तेरा लाला, तू मेरा बाबा मैं हूँ तेरा लाला, मैं हूँ तेरा लाला। एक संबंध आपका और शिव से जुड़ जाए। विश्वास सबसे मूल होता है, विश्वास, भरोसा। उस पर करा गया भरोसा कभी टूटता नहीं। फिर कहूंगा सीहोर वाले महाराज पर भरोसा मत करना, पर कुबेर भंडारी पर भरोसा पूरा कर। इसकी भूमि पर आकर कंकर शंकर की पूजन करने वाला एक रुद्राक्ष का जल पीने वाला, सारी दुनिया में रुद्राक्ष मिलता होगा, पर मेरे कुबेर भंडारी के दरवाजे से जब पसार कर हाथ लेकर जाओगे ना, उस समय पर तुम्हारी उंगली को भी रंग में रंग दिया जाता है, क्योंकि यहाँ से जाने के बाद तुम खूब रंग में रंगे रहो, तुम्हारी जिंदगी मस्त बनी रहे। ये शिव देता है। तो क्या देता है, कैसे देता है, वो उसके ऊपर। हम तो बहुत सारे पत्र तो पढ़ते ही नहीं है। कितना पत्र पढ़ेंगे रोज, इतने सारे पत्र पढ़ेंगे ना तो लोग कहेंगे महाराज कथा कह रहे हो कि पत्र पढ़ रहे हो। हम तो बहुत पढ़ते ही नहीं। तू मेरा बाबा मैं हूँ तेरा लाला, मैं हूँ तेरा लाला। एक संबंध परमात्मा से बना, इंसान से नहीं। मनुष्य से संबंध नहीं बनाना है, भगवान से बनाना है। कभी मौका लगे अपनी बहन के पास में भी 5 मिनट बैठकर बात कर सकते हो। दधीची ऋषि दधिमती माता के पास गए, माता दधिमती के पास जाकर कहा देवता वत्रासुर आक्रमण कर दिया है और पूरा हाहाकार मचा हुआ है, पूरा। हाहाकार मचा हुआ है। अब कुछ
देवताओं का कहना है कि दधीचि ऋषि अस्थियां दे दें, अपनी हड्डियां दे दें, उन अस्थियों से युद्ध लड़ा जाएगा और उस युद्ध में आनंद पाएगा। दधीचि ऋषि अस्थियां देने को तैयार हो गए। अपनी बहन से पूछा, बहन कहती है आपका और हमारा शरीर शिव का दिया हुआ है, क्यों चिंता करना, तेरे सिर पर भोले इत भोले बाबा गौराम, फिकर फिर क्यों करता भैया, वो काटेगा कष्ट तमाम, फिकर थोड़ा समय लग सकता है। आओ कुबेरेश्वर बाबा के दरवाजे पर 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार बल्कि विनती कर कर जाना, हे कुबेर भंडारी ऐसा भंडार भरना कि तेरे दरवाजे पर हमेशा आते रहूं, तू बुलाता रहे मैं आते रहूं। कल कथा में कहा था सारे ज्योतिर्लिंग का दर्शन कर लो, चारों धाम कर लो, सारी नदियों का स्नान कर लो, सारे तीर्थ कर लो, पर कुबेर भंडारी के दरवाजे पर 1 बार आकर देखना, उसके दरवाजे पर झोली फैलाकर देखना। 1 बार कुबेरेश्वर बाबा की पवित्र भूमि पर आकर देखो, झोली फैलाकर देखो। थोड़ा समय लग सकता है, दुख कटने में थोड़ी देरी हो सकती है, पर एक पत्र है देखो, पलक मीना, पता है वासुदेव, तहसील नसुल्लागंज, जिला सीहोर। कहीं बैठी हो आप ही हैं, आ जाओ बेलपत्र लेकर जाओ। पिताजी आए हैं साथ में? बेटा पिताजी आए हैं, पापा आए हैं? मैं पलक मीना वासुदेव गांव की रहने वाली हूं, तहसील नसुल्लागंज। मुंह के अंदर एक छाला हुआ था, हमने इंदौर के 4 डॉक्टरों को दिखाया, उन्होंने जांच का बोला तो हमने जांच भी करवा लिया, तो जांच में उनको कैंसर के लक्षण बता। डॉक्टर ने ऑपरेशन का बोला, घबराहट में आकर हमने ऑपरेशन भी करवा लिया। ऑपरेशन के कारण उनकी तबीयत और ज्यादा खराब हो गई, इतना हालत खराब हो गया कि पूछो ना, अंतिम घड़ी तक हो गई। 2020 में आपकी कथा सुन रहे थे, तब आपने कथा में रुद्राक्ष के जल का वर्णन करा और हम तुरंत कुबेरेश्वर धाम आए। हम रहते तो नरसुल्लागंज में ही है, जिले में नरसुल्लागंज तहसील में, पर हम तुरंत सीहोर आए और यहां से रुद्राक्ष लेकर गए। जिस समय पर इतनी हालत खराब हो गई कि अंतिम समय की घड़ी आ गई, उस समय पर आपके रुद्राक्ष ने बाबा कुबेर भंडारी की इस कंकर शंकर की भूमि पर 2020 में आए और रुद्राक्ष लेकर गए, और एक बेलपत्री शिव जी का चढ़ा जल रुद्राक्ष का हम पापा को देते रहे। आज मेरे पिताजी की जब जांच हुई तो बाबा की कृपा से मेरे पापा ठीक हैं और बाबा ने कृपा कर कर उनको कैंसर से मुक्त किया। मैं शिव को नमन करने, एक विश्वास, एक भरोसा, एक दृढ़ता जब हमारे भीतर पहुंचती, एक विश्वास। हम अपनी कथा में कहते हैं डॉक्टर से जांच जरूर कराओ, क्योंकि डॉक्टर शिव का एक रूप होता है। जैसा कहे वैसी दवाई भी लो, क्योंकि डॉक्टर शिव का एक रूप रहता है, पर साथ में शंकर का भरोसा। रो नहीं, अब तो ठीक है पापा, रोते नहीं अब, पापा ठीक है ना, बिल्कुल बढ़िया, ठीक है। एक शिव की कृपा, एक औघड़ी की कृपा।
अपने जीवन में जब होती है तो एक आनंद का भाव अपने आप उत्पन्न हो जाता है। देवहित के लिए, जगत हित के लिए मैं अपनी अस्थियों का भी दान दे सकता हूं। दधीची ऋषि कह रहे हैं, दधीची बाबा कह रहे हैं मैं तैयार हूं। बहन ने कहा देना है। सर्वे भवन्तु सुखिना। सनातन धर्म की रक्षा का विषय आ जाए, सनातन धर्म को एक करने का विषय आ जाए, संपूर्ण विश्व को कल्याण का अगर विषय आ जाए और ये शरीर भी लग जाए तो लगा दो। सनातन धर्म को नुकसान नहीं होना चाहिए। सनातन धर्म को नुकसान ना हो। सनातन धर्म जुड़े, सनातन धर्म को मजबूत किया। शिव कथा कह रही है, भगवान शंकर का संवाद कह रहा। सनातन धर्म को मजबूत करने के लिए, सनातन धर्म को जोड़ने के लिए कितना कितना प्रयास किया जाता है। आपका छोटा सा प्रयास भी सनातन धर्म को मजबूत बना सकता है। विधर्मी बहुत चाल चलते हैं, विधर्मी बहुत चालों में लोगों को फंसाने का प्रयास करते हैं। जो सनातन धर्म को मजबूत करने का प्रयास करेगा, विधर्मी उसको ऊपर से नीचे गिराने का प्रयास करेगा। पर घबराना नहीं, तेरे सिर पर भोले फिकर फिर क्या करेगा, क्या चिंता। जो बाबा आज्ञा कर दे, जो शिव गुरु आज्ञा कर दे, उससे बढ़कर दुनिया में कोई आज्ञा नहीं है, कोई आज्ञा। जहां मेरे बाबा चाहें वहां आनंद हो। बोल बम का नारा है सारी समस्या का हल। कोई लेट बनता है, कोई जल्दी बनता है, शिव को जल चढ़ाने वाला एक दिन सेठ जरूर बनता। समय सब शिव कथा कर रही है, भगवान शंकर का संवाद कर रहा है। दधिमती माता ने कह दिया, दधीची ऋषि को बिठाया, पूछा तुम आए हो, यहां बैठो। दधीची ऋषि ने कहा दधिमती माता से, बहन मुझे अस्थियां देना है देवताओं के हित के लिए। दधिमती माता कहती हैं, सुनो दधीची, चाहे तुम हो चाहे हम हो, दोनों का जन्म इस पृथ्वी पर अगर हुआ है, इस मृत्यु लोक में यदि हम आए हैं तो संपूर्ण विश्व के कल्याण के लिए आए। संपूर्ण विश्व के कल्याण, संपूर्ण जगत के उद्धार के लिए आपका और हमारा जन्म होता है। कथा में अभी कहा कि भगवान शंकर के 5 गुण हैं, उन 5 गुणों में से एक गुण भी अगर हमारे भीतर हमने धारण कर लिया, शांति का गुण हमने हमारे भीतर धारण कर लिया, नर्मता का गुण हमने अपने भीतर धारण कर लिया, विनम्रता का गुण हमने हमारे भीतर धारण कर लिया, सबको एक जैसे देखने का गुण हमने हमारे भीतर धारण कर लिया, हमारी इच्छाओं को हमने भगवान पर छोड़ दिया, ये सब सारे गुण हमारे भीतर में से अगर एक गुण भी हमारे भीतर है तो ये जाने कि हमारे शंकर की कृपा हम पर है। ये सारे गुणों के महाराज, हम तो केवल शिव के चरणों के एक दास बन जाएं, शिव के चरणों। और क्या चाहिए? शिव चरणारविंद के दास। मुझे दास बना कर रख लेना भोलेनाथ, तुम अपने चरणों में। मुझे दास बना कर
रख लेना भोलेनाथ तुम अपने भोलेनाथ तुम अपने चरणों में भोलेनाथ भोलेनाथ तुम अपने चरणों में भोलेनाथ तुम अपने चरणों में मुझे दास बना कर रख लेना भोलेनाथ तुम अपने चरणों में मुझे दास बना कर रख लेना भोलेनाथ तुम अपने चरणों। सब गाइए भाव से दोनों हाथों से।
दास बना कर रख लेना, भोलेनाथ तुम अपने चरणों में मुझे दास बना कर रख लेना, भोलेनाथ तुम अपने चरणों में। चाहिए जो धो धो के परेशान हो जाए तो रंग ना निकले। कपड़ा थोड़ा सा सस्ता रोए बार बार और महंगा रोए एक बार। कपड़ा अगर जोरदार लिया है ना तो उसका कलर नहीं निकलेगा, और अगर कपड़ा ऐसा ही ले लिया तुमने कि हाँ साहब हमें तो दे दो, हमें तो मेहमानी में देना है, हमें तो चढ़ाना है, जैसे कई माताएं होती हैं ना जब भागवत सुनने जाती हैं, अब यहाँ शिव पुराण पे तो कोई साड़ी वाड़ी का तो कोई क्रम ही नहीं रहता। माँ तो शंकर भगवान की कथा में कहाँ साड़ी वाड़ी का लफड़ा। भागवत जी में जब साड़ी चढ़ती है तो माताएं पहले घर में जो साड़ी आती है उस साड़ी में से सबसे अच्छी साड़ी होती है तो सास खुद रख लेती है, और अच्छी होती है तो बेटी को दे देती है, और थोड़ी सी वैसी होगी तो बहू को दे देगी, और अगर थोड़ी बहुत भी गड़बड़ निकली तो पैक करके और भागवत जी में चढ़ा दे। अब इनने बड़े जोरदार पल्लू मल्लू लेके साड़ी चढ़ा तो दी, पर इनके ध्यान में नहीं आया कि तुम इतनी जोरदार जोरदार पहने तो पंडित जी की लुगाई क्या कम पहने। अब तुम सोचो कि भाई अब अच्छी थी रख ली, गड़बड़ थी बेटी को दे दी, और गड़बड़ थी बहू को दे दी, और गड़बड़ थी तो पैक करके अरे बच गई रे भागवत गीता। और बचने के बाद दान का महत्व मालूम है आप लोगों को? दान का महत्व मालूम होना चाहिए। दान का महत्व किसको कहते हैं? जैसा तुम खाओ वैसा खिलाना जानो, जैसा तुम पहनो वैसा पहनाना जानो, जैसा स्वयं के लिए हो वैसा दूसरे को दिया जाए। पर आज के जमाने में लोग दान वैसा नहीं करते। आज के जमाने में दान तो ऐसा करते हैं कि घर में जो कबाड़ा है उसको साफ करना है तो किसी को दे दिया जाए, बस वहां से वहां, वहां से वहां, वहां से वहां चलता जाता है ना। इसलिए मेरे शंकर भगवान को वस्त्र तुम्हारा, आभूषण तुम्हारा, तुम्हारी ज्वेलरी, तुम्हारा धन, तुम्हारी दौलत, तुम्हारी संपदा, तुम्हारी सत्ता, तुम्हारा वैभव मेरे शंकर भगवान को नहीं चाहिए। शंकर भगवान को तो रोज एक लोटा जल चाहिए, क्योंकि जल कभी पुराना नहीं होता। जल जब यूज करोगे तब वो ताजा की ताजा है। जल का प्रयोग जब करोगे वो जल जल ही रहेगा। अग्नि, जल, हवा, पृथ्वी, आकाश कभी बासा नहीं होता, कभी बासा नहीं कहलाता। जल भी बासा नहीं कहलाता, जल जल ही रहता है। गंगा जल को तुम 2 साल, 5 साल, 10 साल, 20 साल, 25 साल
पुराना गंगा जल भी तुम्हारे घर में रखा है तो वो बासा नहीं कहलाएगा। तुम्हारे ट्यूबवेल को खुदवाए हुए, तुम्हारे यहाँ कुआं खुदवाए हुए, तुम्हारे यहाँ बावड़ी लगाए हुए, तुमने जो कुंड खुदवाया, कुंडी खुदवाई, तालाब बनवाया, बावड़ी बनवाई, उस कुएं में जो पानी आता है वो कुआं खुदवाए तुम्हारे सालों हो गए, बरसों निकल गए, पर वो कुएं का जल हमेशा ताजा की ताजा ही कहलाता है। कभी भी पृथ्वी बासी नहीं कहलाती, हवा बासी नहीं कहलाती, जलवासी नहीं कहलाता, अग्निवासी नहीं कहलाता, आकाशवासी नहीं कहलाता। ये सब ताजे की ताजे हैं। इसका प्रयोग जब करोगे, तुम्हारे शरीर में ऑक्सीजन की कमी हो रही है, तुमने तुरंत वायु का प्रयोग करा, ताजा की ताजा है। शिव जी को तुमने जल चढ़ाया, जैसा भी तुम्हारे घर में जल था, जिस भाव में तुम्हारे यहाँ रखा हुआ था, जैसा रखा हुआ था वैसा एक लोटा लेकर शिव जी के पास पहुंच गए। शंकर भगवान ने ये नहीं कहा कि जल बासी है कि ताजा है। दुनिया के लोगों को तुम्हारा लोटा काला दिख रहा है, क्योंकि तांबे का लोटा काला जल्दी हो जाता है। दुनिया के लोग कह देंगे बताओ कैसी है, एक लोटा लेकर आती है वो भी गंदा की गंदा है, काला की काला है। परमात्मा तुम्हारे लोटे को कभी नहीं देखता, परमात्मा ये शरीर कभी नहीं देखता, परमात्मा उसका अंदर का जल देखता है, परमात्मा इस शरीर के अंदर का मन देखता है। वो जल देखता है और मन देखता है, उसे लोटे से कोई मतलब नहीं, उसे शरीर से मतलब नहीं कि तुम कितने सुंदर हो, उसको शरीर से मतलब नहीं कि तुम्हारी सुंदरता कितनी है, तुम कौन हो, उसको शरीर से कोई, तुम कितने करोड़पति हो, कितने अरबपति हो, कितने वैभवपति हो, तुम दुनिया के कितने बड़े भी करोड़पति बन जाओ, पर कितने बड़े भी सेठ बन जाओ, शंकर भगवान रहते हैं शमशान में, जहां सबकी शान सम है, उसका नाम सम शान है, वहां सब बराबर हैं। पैसे वाला व्यक्ति मरकर जाता है वो भी राख का ढेर बन जाता है, और गरीब व्यक्ति मरकर जाता है वो भी राख का ढेर बन जाता है। पैसे वाला जाता है तो वो भी सफेद चादर में जाता है, गरीब जाता है वो भी सफेद चादर में जाता है। पैसे वाला जाता है वो भी बांस पर बांबू पर जाता है, गरीब भी जाता है तो बांस पर बांबू पर जाता है। अमीर भी जाएगा तो कंधे पर जाएगा, भले उसके यहाँ कितनी भी